जय श्री राम। जय श्री राम। रेनू अरोरा जी है। रेनू जी, आपका कंधे में कितने दिनों से दर्द था? करीबन 2 महीने से भी ज्यादा। 2 महीने से ज्यादा। आप गिरे थे जी। तो आप अपना नॉर्मल साइड कौन सा है, इसको सीधा उठा के दिखाइए। वेरी गुड। नीचे रखिए, साइड से उठा के दिखाइए, ऊपर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला कंधे में आपको चोट लगी थी, यहाँ पर, इसको उठा के दिखाइए। तो वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल। ऊपर जाइए, बहुत ज्यादा पेनफुल है। नीचे जाइए, नीचे लेने में खासकर और ऐसा लगेगा कि गिर जाएगा, पकड़ना पड़ता है, सपोर्ट चाहिए। हाँ, नीचे जाइए, ठीक, हाँ, पेनफुल, वेरी गुड। साइड से उठाइए एक बार, ऊपर, पेनफुल, बहुत पेनफुल है। नीचे लीजिए, वेरी बैड, वेरी बैड, सो वेरी बैड, पेनफुल है ना, ठीक, इस पोजीशन में, ठीक है। मैं नीचे दबाऊंगा, आपको ऊपर उठाना है, उठाइए ताकत लगा के। बहुत पेनफुल, सॉरी है ना, सॉरी। ऐसे रखिए, ऐसे घुमाइए बाहर की तरफ, ये बाहर भी नहीं जा रहा है ना। सो ये इसमें लैग भी है और बहुत पेनफुल भी है ना। स्टॉप। हेलो फ्रेंड्स, मैं जयपुर से डॉक्टर सचिन जैन हूँ। हमारे पास रेनू जी है। रेनू जी के कंधे में इंजरी हुई थी 2 महीने पहले, वो गिर गई थी और उनके काफी पेन था। तो उसके बारे में कुछ बताइए रेनू जी, बताइए। 2 महीने पहले काफी जोर से गिरी थी और काफी ज्यादा पेन था। से आप गिरे जी, तो उसके बाद आपके कंधे में बहुत पेन हुआ, बहुत ज्यादा पेन तो था। आप डॉक्टर के पास गए? जी, कई जगह गई, हाँ, है ना। और फिर आपको फायदा नहीं आया? बिल्कुल नहीं हुआ फायदा। फिर आपने एक्सरे एमआरआई भी कराई थी? सब कराया। तो उसमें कुछ मांस भी फटा हुआ था? जी, काफी। तो उसके बाद भी आप वेट किए? हाँ, वेट किए कि मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक हो जाओगी, तो आपने उसमें भी 1-2 महीने और लिए जी, कि भाई देखते हैं कि भाई ठीक होता है या नहीं ठीक होता है। बट क्या आपका ठीक हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं बताना चाहूंगा कि रेनू जी का रोटेटर कफ का जो मसल है, जो कंधे में, एक तो बाहर के मसल्स होते हैं जिसको हम डेल्टोइड बोलते हैं, और अंदर के मसल्स होते हैं जिसको हम रोटेटर कफ मसल्स बोलते हैं। तो रोटेटर कफ मसल्स पूरे फट के 4 सेंटीमीटर अंदर घुस गए थे, है ना। तो 4 सेंटीमीटर इज अ वेरी बिग टेयर, हम इसको मैसिव कफ बोलते हैं। और हमने रेनू जी का 2 दिन पहले ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन हमने दूरबीन से किया है। आपके कंधे में बहुत ज्यादा चीरा फाड़ी है? बिल्कुल नहीं। देखा है आपने? मैंने देखा है। तो इनके 4 या 5 छोटे-छोटे चीरे हैं, है ना, जो कंधे में है और जो बाद में दिखेगी भी नहीं, है ना। जी। तो हमने उन चीरों में से उसको, मांस को पूरा रिलीज करके पीछे से खींच के डबल रो रिपेयर किया। डबल रो रिपेयर क्या होता है कि अंदर के साइड में 2 पेच लगे हैं और उसको सपोर्ट करने के लिए पीछे और 2 पेच लगाए ताकि ये स्ट्रांगली फिट हो। अभी हमारा काम था उसको फिट करना। हड्डी जो है मांस के साथ में चिपकेगी, हील होगी, उसको मिनिमम 2 से 3 महीने लगेंगे। आज आपका दूसरा दिन है ऑपरेशन का, कैसा फील हो रहा है आपको? पेन कैसा है आपका? डॉक्टर साहब, अभी तो बिल्कुल दर्द नहीं है। जो 2 महीने मैंने दर्द सहा, उसके बाद जो आज का दिन है वो मेरे लिए बहुत सुखद है और बहुत अच्छी अनुभूति कर रही हूँ कि मैं दर्द नहीं है मुझे। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो रोटेटर कफ होता है, इनके कंधे में एक तो मांस तो फटा ही था, साथ साथ बहुत सूजन, अंदर लाल और अंदर बहुत चिपकावट, हर जगह पे चिपकावट थी। बाहर से भी काफी ज्यादा सूजन थी। तो हमने उसको पूरा रिलीज जब हम करते हैं, प्लस हड्डी भी बड़ी होती है तो उसको भी हम साफ करते हैं। तो जैसे ही ये हम करते हैं, पेशेंट्स को नेक्स्ट डे ऐसा लगता है कि ये खाली हो गया, क्योंकि जो इतनी चिपकावट रहती है वो सब फ्री हो जाती है। और मांस जब चिपक जाता है, पेन तो डेफिनेटली ऑपरेशन का रहना ही है, क्योंकि वो ऑपरेशन में हमने इतना काम किया है। बट जैसे जैसे टाइम जाएगा ये ऑपरेशन का पेन तो खत्म हो जाएगा, बट जो हमेशा ही दिन रात परेशान करने वाला पेन है वो चला जाएगा, है? तो वो चीज हम करते हैं। अब धीरे 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 जैसे जैसे अभी हमने आज आपको एक्सरसाइज भी सिखाई, बिल्कुल है ना, तो इनका मूवमेंट भी आना शुरू हो गया। जी, तो ये जो मूवमेंट जब आप कर रहे थे, उस मूवमेंट में और ऑपरेशन से पहले वाले मूवमेंट में, आपको याद होगा मेरे पास वीडियो भी है, हाँ जी, जिसमें हमने मूवमेंट का वीडियो लिया था ऑपरेशन से पहले। ऊपर जाता ही नहीं था। ऊपर जाता तो कैसे आपकी आंखें बंद हो जाती थी और इतना पेन होता था सीवियर। तो वो पेन अभी नहीं दिखा मुझे आज। अभी बिल्कुल नहीं। आज जब आपने एक्सरसाइज में हाथ उठाया तो आपको पेन नहीं आया? बिल्कुल नहीं, है ना। खींचने वाला पेन, जो ऑपरेशन का पेन है वो तो है, थोड़ा बहुत होगा और बहुत कम है। मतलब ये लग रहा है कि कोई छोटा सा एक सुई लगी हुई है, इतना पेन, दर्द नहीं है बिल्कुल भी अभी। और 3-4 दिन में तो ऑलमोस्ट काफी कम हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। 3-4 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद तो काफी मेंटेन या नॉर्मल हो जाएगा।
तो आप अपने तरफ से, आपकी बहनें हो या आपकी और कोई साथी है या जिसको ऐसी कोई इंजरीज है या पेन है और जो वेट कर रही है कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, या कोई पहलवान के पास जाता है नहीं। या कोई फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है और 4 सेंटीमीटर को भी वो सोचता है कि भाई ये अपने आप ठीक हो जाएगा, तो ये हो सकता है क्या? और आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज है। 4 महीने, अगर आप 2 महीने पहले मुझे वो कराते तो मेरा काम इजी हो जाता। जी, मैंने वक्त गवा दिया, बहुत वक्त गवा दिया। मेरे लिए जो बड़ा कीमती वक्त था, मुझे पहले ही आपके पास आ जाना चाहिए था। और खैर 2 महीने बाद से ही मैं ठीक हो गई, बिल्कुल, ये बहुत खुशी है। और जिसको भी ऐसी तकलीफ होती है या कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम होती है तो उनको तुरंत इलाज के लिए आके पूरी जानकारी करनी चाहिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मेरी मांसपेशी एक्सरसाइज से क्या वापस जुड़ सकती थी, लेकिन अब मुझे बड़ा सुकून है कि मैं ठीक हो गई हूँ। और बहुत आपका इतना शुक्रिया जीवन भर अदा करूंगी, क्योंकि जिस तकलीफ से मैं निकली हूँ, हमारा काम पेशेंट को ठीक करना है, वो ईश्वर ही जानता डॉक्टर है। एज ए डॉक्टर हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, और एज अ पेशेंट आप जैसे अच्छे पेशेंट्स अगर हमको मिले तो हम भी बहुत खुश रहेंगे हमेशा। जी बिल्कुल, आप ईश्वर के बराबर हैं। नहीं, आपकी बड़प्पन है ये। नहीं, बिल्कुल है। और मेरे लिए तो एटलीस्ट है, क्योंकि आपने मेरे लिए इतना अच्छा ऑपरेशन किया है। मैं जो देखिए परसों सुबह तक मैं इतनी तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, घर वालों कह रही थी मेरी बस हो गई, और वो आपके पास लेके आए। बेटे ने कहा कि मम्मी वहां चलो आप डॉक्टर सचिन के पास, आप ठीक हो जाओगे। तो आपने बहुत अच्छे से मेरे को बड़े प्यार से ट्रीट किया। तो शायद ऐसा लगता है आधी बीमारी वैसे ही खत्म हो जाती है जब डॉक्टर अच्छा होता है। तो हमें लगता है हम आधे ठीक तो दिखा के ही जा रहे हैं, और बाकी आपने पूरा ठीक तो कर ही दिया मुझे। आई एम वेरी हैप्पी कि आप इतने अच्छे डॉक्टर हमारी किस्मत में थे, मिले। नहीं, बस आप गॉड ब्लेस यू। बढ़िया हो जाओ। और मेरा तो यही है कि जैसे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद हमारा जो फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल है ना, मेहनत हमने पूरी की है। जी, पूरी की है। एक्सरसाइज आप अपनी करोगे, एंड में हील होना ये तो भगवान के हाथ में है, भगवान के हाथ है ना। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो चीजें जैसी होनी है अगर वैसे करेंगे तो होपफुली से रिजल्ट भी अच्छा है। और 6 महीने बाद या 4 महीने बाद आप पूरा हाथ उठा के बिना पेन के फ्री होके आओ, तो उसके बाद फिर हम और एक वीडियो बनाएंगे। ईश्वर करे वो दिन जल्दी आए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक